हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कुछ पूर्वानुमान थे, कुछ आरपीएससी के अपने अनुमान थे। आपको पता है, आरपीएससी ने सभी पूर्वानुमानों को ध्वस्त ध्वस्त कर दिया। हम आपके बीच में हैं आज। आरपीएससी पर जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है उसका कट ऑफ कितना रहेगा, आपके माध्यम से भी चर्चा करेंगे। और हमने एक पॉल भी कराया, उसका जो डिसीजन स्टूडेंट लोगों का रहा है आपके सामने रखेंगे। साथ ही आपके भी व्यूज़ कमेंट बॉक्स में हम लेना चाहेंगे। आपके अकॉर्डिंग कितना कट ऑफ रहेगा वो कमेंट बॉक्स में आप पेस्ट कर दीजिएगा। देखिए, आरपीएससी का जो लेवल है, वास्तव में आरपीएससी ने इस बार दिखाया है। और अच्छे अच्छे कोचिंग्स वाले जो अपना दावा कर रहे थे, सबकी हवा निकल गई सीरियसली। हम एस्पिरेंट खुद भी हैं, आप भी हैं, तो आप और हम बेहतर जानते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था। जो लोग कहते थे शॉर्ट नोट से, घटना चक्र से, या फिर आपका समझ रहे ना, जो शॉर्ट तरीके थे वो सब ख़त्म हो गए। क्या आसान था, क्या टफ था, क्या सब कुछ आसान था? क्या आरपीएससी निकालना इस बार इतना आसान था? नहीं दोस्तों। अब पेपर हो गया, ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई कुछ ही समय बाद। आप सब मिला लिए होंगे, मैच कर लिए होंगे आपका कितना आ रहा है। हम सब मैच कर लिए। तो चर्चा रहेगी छोटी सी, आप लोगों से उम्मीद है कि आप ज़रूर देखें। देखिए, आरपीएससी ने इस बार अपना जो उसकी खोई हुई साख थी ना, उसको बचाने का प्रयास किया। आरपीएससी का अपना ट्रेंड है, और ट्रेंड क्या है? हर बार पैटर्न चेंज करना। उसने सेट करने की कोशिश की है कि यूपीएससी क्या है और आरपीएससी क्या है। वरना अगर आप पिछला वाला आरएएस का एग्ज़ाम देखें तो बहुत सारी कोचिंग्स ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। कहाँ गए सब दावे करने वाले जो कहते थे कि आरपीएससी का एग्ज़ाम शॉर्ट नोट्स पढ़ के राजस्थान पटवार की तरह निकल जाएगा? क्या ये संभावित था? नहीं। अगर उनको साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोल दिया जाए, क्या होगा आप भी जानते हैं। करंट अफेयर्स के अगर इंटरनेशनल वाले क्वेश्चन उनको दे दिए जाएं, क्या कोचिंग वाले खुद कर पाएंगे? सवाल जवाब आपका नहीं। तो चलिए, कुछ बात है उन पे बात करेंगे, उसके बाद फिर हम लास्ट में जो बात करेंगे कट ऑफ पे बात करेंगे। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा पूरा, आपके हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेरा जो है ना, वो एक्सपीरियंस भी है और पर्सनल एक्सपीरियंस है। और आप लोगों के माध्यम से जो मैंने टेलीग्राम पे पॉल कराया है, उसका फाइनल रेशियो भी आपके सामने रखूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने उसमें पॉल में भाग लिया है। तो आप लोगों का जो एक्चुअल जहाँ तक कट ऑफ जाने की बात है ना, उस तक पहुँचाने की पूरी कोशिश मेरी रहेगी। ठीक है, चलिए। सबसे पहले, अटेंडेंस कितने परसेंट था इस बार आरपीएससी में? तो आरपीएससी में जो अटेंडेंस था, 55% लोग एग्ज़ाम में अप्लाई हुए। ठीक है, उन्होंने एग्ज़ाम क्या दिया है। ठीक है। और अगर बात करें कि सबसे ईजी इसमें इसमें क्या है, तो आप भी जानते हैं सबसे ईजी क्या आया था। मेरे हिसाब से तो सबसे ईजी ज्योग्राफी मुझे लगा। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन थे, तो आप भी मानते हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन ही थे ज्योग्राफी के, राइट। और इंडियन इकोनॉमी की बात करें और राजस्थान इको की बात करें, तो इसमें इतना ही कहना है कि आसान था, बट इतना भी आसान नहीं था। क्योंकि राजस्थान इको के तो मान लीजिए 3 क्वेश्चन लगभग उसने योजनाओं के पूछ लिए हैं। तो ये योजना के क्वेश्चन क्या था, जो नीतियों से संबंधित हैं, राजस्थान की नीतियों से संबंधित। तो इतना भी टफ नहीं था, लेकिन ये पूछा था कि इनका कितना ड्यूरेशन है, अवधि कितना है। तो ऑलमोस्ट अगर हम थोड़ा माइंड से भी सोचते तो तुक्का भी लगा सकते थे। तो 5 ईयर होता है, तो ऐड करके हम उसको कर सकते थे, राइट। जी सर, अब बात करते हैं किस चीज़ की? साइंस। जिनका साइंस स्टार्टिंग में आ गया होगा उनकी क्या हालत हुई होगी आप सब जानते हैं। आरपीएससी एग्ज़ाम तो हर साल कराती है, पैनिक होना क्या, क्यों डरना हम लोगों को? होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। फिर से एग्ज़ाम होगा, साइकिल चल रही है कंटिन्यू, तो रेडी रहिए, फिर से एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करेंगे। अभी होगा क्या, जिनका होता है उनको अग्रिम शुभकामनाएं। होना तो लास्ट में उन्हीं बच्चों का है ना। अभी एक नंबर, बड़े नंबर में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। उनका बेनिफिट इतना होता है कि वो अपना मेंस का तैयारी 3-4 महीने अच्छे से पढ़ने के बाद बहुत शानदार तरीके से मेंस का तैयारी जब करते हैं, तो पीटी का लेवल और उनका अपने आप बढ़ जाता है। और हमारी फ़ाइट भी फिर उन्हीं के साथ रहेगी।
तो आपको पैनिक नहीं होना है, जो भी रिजल्ट आएगा आपका एक्सेप्ट करना है, ठीक है, क्योंकि अभी भी हमारे बीच में से ही उन स्टूडेंट का होना है। तो मैं तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्या आप तैयार हैं? रहना भी चाहिए, राइट। चलिए अब कट ऑफ पे बात करेंगे थोड़ा सा। साइंस सीरियसली टफ था, ठीक है, और बाकी तो राजस्थान स्पेशल वो आप जानते हैं सब कैसा था, कल्चर से क्वेश्चन कैसे थे, ठीक है। पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन को सीरियसली आप सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा पूछेगा। एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा कि जो पार्षद है वो अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो उनका जमानत राशि क्या होगा। हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम सेंटर वाला सारा जो संसद पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको पढ़ लेते हैं, स्टेट वाला पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी हम स्पेशली विधानमंडल को फोकस करके उसमें राज्यसभा को पढ़ लेते हैं, सॉरी विधानसभा को पढ़ लेते हैं। क्या हमने कभी ग्राम पंचायत ये सब पढ़ने की कोशिश की? नगर प्रशासन बहुत कम की भी, तो बहुत कम। अब हमको अपने आप को सोचना है फिर से और फिर से सुधार करना है, और अब अपने पढ़ने के कॉन्सेप्ट को थोड़ा चेंज करना होगा। अब हमें कॉन्सेप्चुअली पढ़ना होगा और उन सेगमेंट्स पे हमें अपनी पकड़ बनानी होगी जिनको अक्सर लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स के ट्रेंड ने दिखा दिया है कि जो सबको आता है मैं वो नहीं पूछूंगा, जो तुमको नहीं आता है मैं वो पूछूंगा। तो रेडी रहना है हर एक चीज़ के लिए। अब बात करते हैं कि ओवरऑल कट ऑफ क्या रहने की उम्मीद है। देखिए हमने एक पोल करा है अपने टेलीग्राम माध्यम से, इसमें लगभग ये मानिए 71% स्टूडेंट ने भाग लिया है, तो सॉरी ज़्यादा स्टूडेंट ने भाग लिया, लेकिन 70% स्टूडेंट्स का जो मानना है वो जनरल का कट ऑफ 80 से 85 उन लोगों ने निर्धारित किया है पोल के अकॉर्डिंग जो टेलीग्राम में हुआ है। वहीं 16% स्टूडेंट जो है वो यूआर का कट ऑफ जो जनरल का वो 80 से नहीं बल्कि 85 से 90 मान रहा है। कुछ होते हैं ज़्यादा ऊपर वाले स्टूडेंट भी, ऐसा नहीं है, उनका भी सम्मान करना चाहिए। एक्सपीरियंस बहुत बड़ी बात है, वो मैनी टाइम एक्सपीरियंस, बहुत टाइम से एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो एक्सपीरियंस हो जाता है कि एक्चुअल में कट ऑफ कितना रह सकता है। अब मेरा अकॉर्डिंग जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है वो आपको बता देते हैं कि मेरा जो मानना है कि जिसका 80 नंबर आ रहा है ना वो सेफ जोन में है। अब कैटेगरी वाइज आप सुन लीजिए, ठीक है। जनरल का कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग 80 से 82 जिसके नंबर आ जाएंगे उसके होने की उम्मीद है। मेंस का तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है आपके सामने, 6 से 7 दिन के अंदर ही। ओबीसी का जो कट ऑफ रहेगा वो 77 से 81 के बीच में रहने की संभावना है। वहीं ईडब्ल्यूएस का 78 से 82, ठीक है। 78 से 82 मतलब इसे 78 से 80 ही मान लीजिए, यहाँ तक होने की संभावनाएं हैं। और आपका जो आपका एसटी कैटेगरी है उसका जो है 65 से 72 के बीच में, और जो एससी है 73 से 75 के बीच में, और जो अलग कैटेगरी हैं पीडब्ल्यू हैं तो वो अपने हिसाब से उसको डिसाइड कर लीजिएगा। तो ये थी आज की सामान्य चर्चा आप लोगों के साथ में। तो मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे, राजस्थान के पेपर ने वास्तव में ये बता दिया कि उसका लेवल जो है वो राजस्थान का सर्वोच्च एग्ज़ाम है, ना कि राजस्थान पटवार, ना कि राजस्थान पुलिस। अब जो शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं, ल्यूसेंट्स पढ़ते हैं, उन सभी को अब अपने जो उनका पढ़ने का तरीका है उसको चेंज करना होगा। फैक्चुअली इन्फॉर्मेशन के साथ में आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनना होगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल साइड करना है, लेकिन अब एक डिफरेंट वे में आपको अपनी स्ट्रेटेजी को क्रिएट करना होगा और अपने आप को आरपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को आरपीएससी से भिड़ने के लिए एक मजबूत स्थिति में स्ट्रॉन्ग बनाने में सफल होंगे। और सफल होने का मंत्र बस इतना ही है, अपना स्ट्रेटेजी चेंज करिए, अच्छे से पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए। आंसर की आ गई कोई नहीं, पैनिक नहीं होना है। जिनको यूपीएससी अटेम्प्ट करना है वो अपनी जो उनकी स्ट्रेटेजी है उसको वैसे ही रखें, कंटिन्यू, चेंज ना करें। रिजल्ट आने से इफ़ेक्ट होगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं होने देना है, अपने आप को कंट्रोल करना है। और आरपीएससी का तो नाम ही है पूर्वानुमानों को रद्द करना। पूर्व जितने भी हम लोगों के कुछ अनुमान थे स्टूडेंट के, कुछ टीचर्स लोगों के अनुमान थे, कुछ बड़े बड़े कोचिंग माफिया ही कहेंगे उनको और क्या कहें, सबकी हवा निकल गई। जो भी पूर्वानुमान थे सब खत्म, सब धरातल पर वापस आ गए। जो कहते थे ल्यूसेंट पढ़ लो, जो कहते थे शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, आपका हो जाएगा, अब आपको यूट्यूब पे भी नज़र नहीं आने वाले। तो ये छोटी सी चर्चा, अब मुझे आपसे आशा है, आपसे उम्मीद है मेरे साथी लोगों, मेरे भाइयों,
जो भी आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ होना चाहिए, कमेंट में बताएंगे क्या? ज़रा मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि मेरा जो सोचना है और मेरी टेलीग्राम फैमिली आप लोग ही हैं, उनका जो सोचना है और जो कुछ लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं उनका सोचना कितना डिफरेंस हो सकता है। आप ये सब करिए, उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ मैं फिर आपके कमेंट बॉक्स के अनुसार एक वीडियो और क्रिएट करने की कोशिश करूँगा और आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। और अभी जो मैंने आंकड़ा बताया, अगर आप इसके आसपास हैं तो मेंस की तैयारी प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 2-4 दिन 6 दिन आप वेस्ट मत करिए अपना, कर दीजिए स्टार्टिंग, बेहतर रहेगा। और पढ़ना कैसे सभी जान गए, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है आप, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ में डीप में पढ़ना है, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है। वनडे एग्ज़ाम की तरह आपको अवॉइड करना पढ़ने से अपने आप को, और आपको डीपली स्टडी करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया हुआ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आपकी एक छोटी सी ड्यूटी, अपने भाई को अप्रिशिएट करने के लिए आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर एंड लाइक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।